हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मेरे हिसाब से सारे बच्चों के प्री एग्जाम्स हो चुके हैं। चाहे हम पीओ की बात करें और चाहे हम क्लैगर की बात करें, दोस्तों एक दो दिन बच्चों के एग्जाम मेरे ख्याल से वो भी हो जाएंगे। तो ये जो आज वीडियो हम बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्री एग्जाम होने के बाद ग्रामीण बैंक की बात करें तो क्या हमको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और तैयारी में कैसे करनी है, मतलब जो हमें टाइम मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एग्जाम्स हैं वो सितंबर लास्ट वीक में है शायद। ये जो हमें टाइम मिला हुआ है 1 महीने का फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, हमें कैसी क्लास करनी चाहिए, क्या हमें कौन-सा मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर हम क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जे की बात करें, तो इन चारों में किस सेक्शन पर हम मेन फोकस करें, हमें 1 दिन में मॉक टेस्ट कितना लगाना चाहिए, ये हम सारी बात करेंगे हमारे सा आपके साथ दोस्तों। तो आज हमारे बीच में इसीलिए दोस्तों मैंने बुलाया है राहुल गंगवार को। ये आरआरबी पीओ क्वालीफाई हैं दोस्तों, और इस समय ये पीओ हैं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में। तो आपसे आपको इनसे बेटर गाइडेंस मिल नहीं सकता है, बिकॉज ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो मैंने इनकी पूरी जर्नी देखी हुई है, तैयारी की, स्ट्रगल की, सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के बाद की भी दोस्तों। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बढ़िया हम्म, बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। जी जी तो सर। मुझे याद है कि राहुल जब इंटरव्यू देने आया था मेरे पास, मतलब ऑनलाइन ही आया था, तो काफी दाढ़ी वाड़ी से बड़े हुए थे, बाल भी ठीक ठाक ऐसे थे मतलब। आज देखो छोटे छोटे बाल, दाढ़ी वाड़ी गायब। तो बिल्कुल प्रोफेशनल बैंकर की तरह लग रहा है राहुल। जी सर। चलो राहुल, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, जी सर। जब तुमने प्री एग्जाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या कोई बच्चा एग्जाम दे के आ जाता है, तो जी उसके मन में एक संशय होता है कि हम मेंस की तैयारी शुरू करें ना करें, बिकॉज मान लो हम तैयारी शुरू कर दें, हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से कि मतलब कि बच्चों को तैयारी शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है सर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टडी करें हम बेकार नहीं जाती है वो। भले ही हमारा सिलेक्शन ना हो कल को, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में ये तैयारी हमारे काम आएगी। हम्म। हम्म। जैसे कि मतलब हाँ, बोले अभी बोले। क्या है कि सिर्फ आरआरबी का एग्जाम नहीं है, आगे और भी एग्जाम्स हैं जिनके लिए हमें जीए की भी जरूरत पड़ेगी और सब्जेक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए स्टडी। ठीक है, आपने वो सही बात बोली कि भाई चलो फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रामीण पीओ में नहीं हुआ तो शायद क्लर्क में हो जाए, दोनों में जी नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आगे जो भी एग्जाम्स है आपके नेशनलाइज बैंक के, क्लरिकल पीओ के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जी किसी में तो हो सकता है एग्जाम। तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जी जी जाती, आपने बड़ा अच्छा बात बोला। ठीक है, तो राहुल अभी आपका प्री एग्जाम मान लीजिए हो गया, और अभी आप मेंस की तैयारी जी शुरू कर चुके हो। तो जी 1 मंथ का टाइम मिला है हमको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। जी तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या थी मतलब तैयारी को लेकर, मतलब आपने अपने टाइम पर कौन से वीडियोस देखना शुरू किया था, और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सबकी मैं बात जी कर रहा हूँ, हिंदी जो भी आपने दिया। आपने क्या मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, 1 दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, एग्जाम में 1 महीना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कैसे किया, मतलब कि आपने शुरुआत में एक मॉक देना शुरू किया, एक मॉक, फिर उसके बाद आपने मॉक बढ़ा दिया। तो डिटेल में दोस्तों तो समझाना पूरा बात कि कैसे तुमने तैयारी की थी पूरी तुमने। ठीक है। मैं मानता हूँ कि राइट नाउ सब लोगों का जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई है। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि सबके बेसिक्स अच्छे होंगे, और हम्म। सब्जेक्ट्स के भी, जैसे मैथ हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, या इंग्लिश हो गई, जीए, सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक्स मजबूत होंगे। क्या है कि मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में आपको एक एक मॉक देना चाहिए डेली। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक देने के बाद आपने उसको कितना अच्छे से एनालाइज किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर मैंने कोई मॉक दिया, उसमें कोई क्वेश्चन आया, उसके बाद वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया या मैंने छोड़ दिया, हम्म। वो क्वेश्चन अगले मॉक्स में अगर आए और फिर मुझसे गलत होता है या मैं छोड़ता हूँ उसको, ये मेरी गलती हुई। हम्म। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में एक एक मॉक दीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप दो दो बढ़ा के करिए उसको। दो मॉक देंगे, और साथ में आपको जीए का तो पढ़ना ही है, रिवाइज करना ही करना है। डेली आप एक एक मंथ का उठाइए, दो दो दिन में, 3 दिन में कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज आप करिए, टॉपिक वाइज भी इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं जैसा मैंने कहा है कि एनालाइज जरूर करिए केस। हम्म। अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आप आगे दिक्कत होगी फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई के लिए। और आपने बोला कि 1 दिन में 2 मॉक, तो 1 दिन में 2 मॉक जी का मतलब ये मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो मेंस का मतलब ये हो गया कि जी मतलब 4 घंटे में ऐसे निकल गए हमारे। जी जी ये तो 4 घंटे में निकल गए हमारे से, फिर आप कह रहे हो कि एनालिसिस करने कह रहे हो तो 1-2 घंटा उसमें निकल जाएगा हमारा।
तो जब 5 मैंने घंटे। अपने जी, हाँ बोलिए बोलिए। जब मैंने अपने टाइम में मॉक दिए थे, तो मैं सुबह 11 बजे मॉक देता था और उसको एनालाइज करके उसको 2 बजे तक खत्म कर देता था। फिर अच्छा। उसके बाद 2 से 5 मैं अपना और भी स्टडी करता था। फिर गैप 1 1.5 घंटे का गैप करके एक मॉक और देता था, और रात में सोते टाइम तक मैं उसको प्रॉपर एनालाइज करता था, फिर मैं सोता था। नहीं तो तो मुझे आपकी लगता है स्टडी 2 मॉक कोई भी दे सकता मैं समझ गया, आपकी स्टडी समझ गया आपने, लेकिन फिर भी है। जी आपने भी जी एटलीस्ट 5 to 6 आवर मॉक में दिए। तो जी अगर आप फाइव जी। टू सिक्स आवर मॉक में दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको और भी तो पढ़ना होगा ना, मैथ्स पढ़नी है, और आपको देखने पड़ेंगे वीडियोस, आपको जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा मेंस देने जा रहा है, तो उसे और सब्जेक्ट्स में फिर बेसिक्स नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसको मॉक देने की जरूरत है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जाएंगे उतना फायदा रहेगा। ठीक तो है। आपने हमें रिवाइज आपने क्या करना है? आपने हमें सही बोला। रिवाइज क्या करना है? जीए रिवाइज करना है और कंप्यूटर रिवाइज करना है। कंप्यूटर रिवाइज नहीं, कंप्यूटर की पीडीएफ्स पढ़नी है। कंप्यूटर हम्म, रिवाइज बेसिक्स एक बार स्ट्रांग हो तो कंप्यूटर को तो इजीली निकाला जा सकता है। लेकिन जीए मेन हमारा फोकस है, क्योंकि सिलेक्शन लोग कहते हैं कि मैथ रीजनिंग होता है, आफ्टर ऑल सिलेक्शन जीए से ही होता है। आपको जीए पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैथ रीजनिंग के साथ में जीए को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है राहुल, जीए की बात हम लास्ट में करेंगे अभी, हाँ एकदम लास्ट में करेंगे। जी तो जी राहुल, जी मेरा क्वेश्चन आपसे कि चलो यार, तुम्हें ये मोटिवेशन था कि तुमने प्री जी जी क्वालिफाई हो जाएगा, तुमने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, मॉक देना शुरू कर दिया। तुम जैसा जी बोल रहे हो, तो जैसे एक बच्चा ऐसा होता है जो शायद पहली बार एग्जाम में क्वालिफाई ना हुआ, जी दूसरी बार उसने फिर से पढ़ाई की, तो जितना साल आप लेते हो ना, उतना प्रो होते जाते हो। जी तो आपको जी शायद जो आप बोल रहे हो ना कि स्ट्रेटजी की, मतलब कि हमने मॉक दिया, केवल थोड़ा बहुत देख लिया, हो गया। लेकिन जो बच्चा नया होगा फॉर एग्जाम्पल, जिसका अभी इतना प्रो नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसके लिए स्ट्रेटजी ठीक है ये? और सर, वैसे मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था। हाँ, आरआरबी आपने तो पहले में क्लर्क ही भी, किया था। आरआरबी पीओ। जी। हाँ, पहले में ही तो किया था। मुझे लगता है जब कोई बैंक ये के हो एग्जाम की सकता है, तैयारी हाँ। करने आता है हम्म। तो वो कर सकता है। और मैंने ही नहीं, कई लोगों ने किया है सर। मैं अपना ही तो एग्जांपल नहीं दूंगा, ये बहुत कई। बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, कि मतलब राहुल ने पहली बार एग्जाम दिया और पहली बार में सफलता अर्जित की। अब इनकी बात ध्यान सुनो। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्या भाई, आपने प्री में तो बेसिक अपने क्लियर कर लिया आपने, तो मेंस में क्या है कि आपको एग्जाम देना है, खुद देना है, और मेंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है प्री से। ग्रामीण बैंक में राहुल, जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है, ये प्री बड़ा हल्का बना देते हैं, पर हालांकि इस बार मैथ टफ जी आई थी थोड़ी सी, जी जी लेकिन मेंस ये बहुत हाई लेवल बना देते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना भी टफ आ सकता है क्या। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जीए की कट ऑफ 1 मार्क्स दे दी, 1 मार्क्स केवल जीए कट ऑफ, 1 नंबर सोचो, पीओ ये खत्म कर रहा है लास्ट ईयर। तो काफी हाई लेवल बना दिया था इन्होंने मेंस फिलहाल। तो राहुल, आपने बोला कि मतलब जब हमारा प्री हो जाए तो हमारा मेन फोकस मुझे मॉक टेस्ट पर, क्योंकि मॉक टेस्ट से जी हमारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी जी बढ़ेगी, और हमको मालूम चलेगा कि हमारा क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में या जीए में कौन सा सेक्शन हमारा वीक पड़ रहा है, जिस पर हम जी एडिशनल टाइम देकर उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी ठीक है। चलो, तो ये अच्छा, दूसरी बात अब, तो राहुल एक बात क्या होती है कि जैसे अब तुमने प्री का एग्जाम दिया, तो प्रेशर बढ़ जाता है। पहला प्रेशर कि तुम्हारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। दूसरा प्रेशर, जी अभी तक तुमने जियो को शायद ठीक से नहीं पढ़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, या कंप्यूटर को नहीं ठीक से पढ़ा होगा, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जी तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। दूसरी बात, जी अच्छा क्वांट का लेवल और बढ़ जाएगा, रीजनिंग और जी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर आ जाता है माइंड में। और जब प्रेशर आता है तो हम डिमोटिवेट होते हैं। तो तुमने इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाला, कैसे? ये मत बोलना कि प्रेशर आया नहीं था, सब आता है सबके, डर सबको नहीं, लगता है, बिल्कुल। गला सबका सूखता है भाई, है ना। मेरा भी जी तो मेरे जी टाइम पर हुआ था। तो तुमने प्रेशर से जी। हैंडल किया ये? से देखिए, जब भी कोई मेंस देने जाता है, सबको ये पता होता है मेरी तैयारी कैसी है। ये तो सबको पता होता है। तो जैसे क्वांट का ले लें, क्वांट लेवल हाई आया तो सबके लिए आएगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं आएगा। अगर मेरे बेसिक्स अच्छे हैं तो मैं 40 आउट ऑफ 40 मैं 20 क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मैं मानता हूँ कि 20 अगर किए ऑन एन एवरेज सबके ऐसे ही होने वाले हैं। और रीजनिंग का भी यही है, अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए वो तो टफ आएगा, और सबके लिए टफ आएगा, फिर उसके बाद सबके अटेम्प्ट वैसे ही रहेंगे। तो मेन मार्क्स हम बढ़ा कहाँ सकते हैं? जीए में, कंप्यूटर में। और मुझे लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और इंग्लिश तो मुझे लगता है सबकी ऑन एन एवरेज एक ही लाइन पे रहती है। बहुत ज्यादा अच्छी जिसकी होगी वही कर पाएगा बहुत अच्छा। लेकिन दो सब्जेक्ट जीए और कंप्यूटर, इनसे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हम आएंगे। हम अगर जी जी
जी तो हम आएंगे थोड़ा डीप में आएंगे, डीप में ही बात करेंगे आपसे, ठीक है। जी अच्छा, अब बात करते हैं राहुल आपसे क्वांट और रीजनिंग की हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसा मैंने जी आपसे बोला, चूंकि मैंने भी एग्जाम दिया है गवर्नमेंट में आरआरबी का, तो मैंने आपसे बोला कि जी मतलब प्री का एग्जाम थोड़ा लेवल हल्का होता है, मेंस का बहुत हाई लेवल चला जाता है। जी बस इस बार ऐसा हुआ कि मेंस का लेवल ठीक ठाक आया, अच्छा आया, मतलब प्री में अच्छा आया, ठीक ठाक आया, ठीक है। तो जी मेरा क्वेश्चन उनसे ये है राहुल कि जैसे प्री में क्या होता है कि हमको पता है कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो हमें मतलब मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। जी लेकिन जब जी हम मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में क्वांट में और रीजनिंग में ऐसे कैसे कौन से टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं जिस पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए एग्जाम के टाइम पर, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में नहीं बनते मेंस में, तो जिसे हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, तो हमें कुछ दिक्कत ना हो हमें। आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो आप बताइए इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, एग्जाम में अगर आप जाएं तो कोई भी क्वेश्चन ईगो पे ना, हम्म। ईगो पे नहीं लेना है, वहां पे टाइम मतलब कि अपना बर्बाद नहीं करना। तो बहुत लोग होते हैं कि डीआई में बहुत अच्छे से पढ़ के गया हूँ, अब डीआई अच्छा, जरूर एक बात बनूंगा। मैं और ऐड कर दूं इसमें, एक बात राहुल, जी आप लोग के टाइम में सेक्शन टाइम नहीं था, यहाँ पर अब सेक्शन जी। आ गया इस बार, बता कोई चीज। ये सर, ये सबके लिए नया है। एक्चुअली हाँ हमारे टाइम पे जब फर्स्ट टाइम जब हमने आरआरबी दिया था, उस समय वो हिंदी इंग्लिश वाला पहले नहीं आता था। वो हाँ। उसी बार से हमारे टाइम पे चालू हुआ था, और हमें एक दिन पहले ही पता लगा कि पैटर्न ऐसा आता है। हम्म। तो वो सबके लिए एक जैसा होगा। इस बार ठीक है। टाइमिंग अगर आ रही है तो वो सबके लिए टाइमिंग से आएगी। और हम हम्म। बाकी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क, कोई भी एग्जाम ले ले, सब में सेक्शनल टाइमिंग पहले से थी। आरआरबी में आ गई है, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बिल्कुल नया नहीं होगा, क्योंकि सबके फिर तो वो सब एग्जाम के लिए ऐसा आता ही है। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग में जैसे कोई पजल हम पे नहीं बन रही। शुरुआत से हम जब पढ़ते हैं ना, शुरुआत से लास्ट तक जब तक एक बार पजल पढ़ देते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि हम ये पजल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो उसको ईगो पे ना लेके उसको साइड छोड़िए। मालूम है आपकी तैयारी अच्छी है, आप कर लेंगे उसको। 10 मिनट में नहीं करके आप 15 मिनट में कर पाएंगे, लेकिन एट दैट टाइम उसको स्किप करना ज्यादा सही है। सेम केस डीआई का भी होता है। डीआई में क्या है कि लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। फिर उनको जब तक वो डीआई सॉल्व नहीं होती है, फिर पता लगता है कि टाइम बर्बाद हो गया, तो पेपर खराब हो गया। तो कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी करके मेंस देने आए हैं, तो आप, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इतना कैलिबर है तो क्वेश्चन को स्किप करना ज्यादा अच्छा है। स्किप करना सीखिए क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, लेकिन विद इन द टाइम आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको अपनी प्रिपरेशन से पता लगेगा। क्वेश्चन आप कितनी जल्दी स्किप करते हो। जो क्वेश्चन नहीं होने वाला है उसको आप जल्दी जल्दी स्किप कर देंगे, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है राहुल, देखो मेरे टाइम में ना, मैंने एग्जाम दिया था 14 में दिया था, 2014 में। तो मेरे टाइम में और आपके टाइम में लेवल में अंतर आ गया है, ठीक। जी तो जी जैसे हमारा टाइम था राहुल, तो हमारे टाइम में सेक्शन टाइम होता नहीं था। तो हमें ना टाइम जी बांटना पड़ता था, जैसे फॉर एग्जांपल कि जीए में हमें 15 मिनट देने हैं, कंप्यूटर जी में हमें 10 मिनट देने हैं। तो ये हमने अपने हिसाब से में तय किया हुआ था कि भाई, जैसे रीजनिंग है तो जी मेरा स्ट्रॉन्ग था, जी तो मैंने रीजनिंग जी में टाइम ज्यादा मेंशन दिया हुआ था, और मैथ में थोड़ा कम दिया हुआ था, जी मेरा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, और मेरे जी मार्क्स भी ऐसे ही आते थे। लेकिन तुम लोग के जी टाइम में लेवल थोड़ा सा हाई फाई हो गया है। लेकिन जी मेरे टाइम में क्या जी था कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, जैसे अगर मैं पीओ का एग्जाम दूंगा, तो जैसे मतलब 5 नंबर जो है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से आता ही आता है, 5 नंबर, जी हमारे टाइम जी की बात है, हाँ। तो मैंने उस पर इतनी मेहनत कर ली थी कि मतलब कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना वो। अब मान लो कि राहुल 5 नंबर का आ गया, तुम्हारा सीरीज आ गया फॉर एग्जाम्पल, या मैं जी बोल रहा हूँ कि 5 नंबर में सीरीज भी आ गया, अप्रोक्सीमेशन भी आ गया, और सिम्प्लीफिकेशन भी आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 नंबर में आना जी नहीं जरूरी। इसके बाद 5 नंबर इक्वालिटी आती थी, हमारे एग्जाम में आती थी, जी ठीक है। जी तो वो हमने उस पर काम कर लिया। अब मान लो 10 नंबर के अर्थमेटिक आते थे, जी और जी फिर सर। डीआई आती थी इस तरह। तो हमने इस तरह अपने आप को डिवाइड किया था कि यार चलो, अगर डीआई ना भी बने हमारे, तो मेरे इतने मार्क्स आ जाए। अब लेकिन हम लोग के टाइम में पेपर का लेवल थोड़ा लो था, तो टाइम था जी हमारे पास कि हम पूरा पेपर देख लेते थे एक बार कि हम कौन से जी क्वेश्चन कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, ताकि श्योर शॉट इतने मार्क्स तो मिल ही जाए हमें। जी जैसे मैंने मैथ्स उठाया, अब मेरे मैथ में मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे 15 ही बने या 10 ही बने, तो मुझे ये मालूम है कि अब मुझे जीए में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, वरना मेरा सिलेक्शन नहीं जी होगा। जी तो मैं नहीं। तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में भी कुछ ऐसा है क्या कि मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो अब हम पहले पेपर हम देख लें पूरा कि हम कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, इस तरह की स्टडी बताओ क्वेश्चन में। ठीक है, क्वांट का ले लें। क्वांट में सबसे पहले क्वांट का लेता हूँ मैं।
क्वांट में बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक टफ होती है। हाँ। अर्थमेटिक टफ नहीं होती है, आपने बेसिक्स अच्छे से तैयार नहीं किए थे, हम्म। इसलिए टफ होती है। अगर हम्म। हम बेसिक्स अच्छे से तैयार करेंगे तो डीआई भी बनती है और अर्थमेटिक भी अच्छे से होती है। ठीक अच्छा। है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन अगर मैंने पढ़ा है ना, बेसिक से पढ़ा हुआ है और एक हाई लेवल तक पढ़ा हुआ है, हम्म। फिर उसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना दूंगा। हम्म। और टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, विद इन द टाइम लिमिट में बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज हमारी अगर तैयारी अच्छी है, और अर्थमेटिक से लोग जैसा डरते हैं, मैंने देखा है कि अर्थमेटिक से लोग डरते हैं, तो डरने की अब जरूरत वो नहीं है डरते हैं, हाँ। आपको। जी जी, अगर आप अच्छे से पेन को, बोलते हैं ना कि पेन घिसाइए तो मैथ उतना मजबूत होता चला जाएगा। हम्म। तो पेन मुझे लगता है कि ज्यादा घिसाने की जरूरत है आज के टाइम में भी। और अच्छा, आपको क्या है कि मॉक आप दीजिए। मॉक अगर आप जब तक नहीं देंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा पेपर का लेवल कैसा आने वाला है आगे। फिर लोगों को लगता है पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया है, टफ आया है। जी हम्म। ठीक है। तो मतलब अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं राहुल जो मतलब शो शो आने आने से सिंप्लीफिकेशन आधी इतने मार्क्स जी। की आती है फॉर एग्जांपल, या ऐसे बताओ, कुछ बताओ। हाँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है। और सबसे ज्यादा तो मैं अर्थमेटिक में बताऊंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट लॉस से, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई पेपर ऐसा नहीं है जिस इसमें क्वेश्चन इससे ना आए। और मतलब सिंप्लीफिकेशन तो ऐसा है, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन आता है। वोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट से क्वेश्चन आता है, और अच्छा। रेशियो से तो क्वेश्चन आता ही है, अच्छा रेशियो खासा तो हाँ क्वेश्चन हाँ। आता है। हाँ, मैं देखा है जी जी रेशियो जी आते हैं, ठीक है। तो इनसे जी अर्थमेटिक में क्वेश्चन आएंगे हमारे। जी 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 अच्छा, डीआई की बात करें, हालांकि एग्जैक्ट पेपर कैसा बनेगा आजकल तो वो इम्पॉसिबल है, कुछ भी चेंज कर देते हैं। जी कभी दो जी। डीआई देंगे, कभी तीन डीआई देंगे, कभी दो तरह की छोटी डीआई देंगे, कुछ भी कह सकते, कुछ भी हो छोटे डी। जाए, जी है ना। जी तो फिर डीआई में भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डीआई हो गया हमारा, या पाराग्राफ आ गया हमारा फॉर एग्जांपल, या दोस्तों, या हमारा मतलब कुछ टाइप का आ गया डीआई। तो क्या कुछ ग्राइड में ऐसा कुछ है कि हाँ हर साल इसी तरह डीआई आता है, इस तरह कुछ? मेंस का थोड़ा क्या है सर कि अर्थमेटिक को लिंक करके डीआई देते हैं ज्यादातर। ठीक है। मतलब कि वो एक टेबल दे देते हैं टाइमन बर्ग वाली, उससे डीआई आती है। बोटन स्ट्रीम से भी मतलब डीआई बनती है। अच्छा। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी डीआई बनती है। डीआई बनती है, अच्छा। तो जी जी, तो वो जो ग्राफ वाली आप जो बता रहे हैं ना, वो मेनली वो प्री में ज्यादातर आती है। ओके। ऐसा नहीं मेंस में नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर प्री में आती है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होती है जितना ये टाइमन बर्ग, बोटन स्ट्रीम या डिस्काउंट, प्रॉफिट हाँ, ये लॉस, तो इनकी काफी डीआई जो ज्यादा। होती है। जी हाँ, और इसके लिए जी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, अपन आप कर ही नहीं पाओगे फिर आप। जी, बेसिक्स अच्छे आपके होने चाहिए तो डीआई आपसे हर डीआई सॉल्व होगी। चलिए। अब मेरा राहुल कहने का मतलब है बेसिक्स आप मजबूत रखिए। बेसिक्स मजबूत रखेंगे, कितना भी टफ पेपर आए आप सॉल्व कर लीजिए। अब रीजनिंग की बात करते हैं राहुल आपसे, हाँ। सेम जी जो मेरे जी क्वेश्चंस थे वो सेम रीजनिंग में रहेंगे। आप जी टॉपिक की बात करिए कि कौन टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं हमेशा। पजल कैसी आती है उसमें, या और भी कोई टॉपिक ऐसा है जैसे मशीन इनपुट आता है कि नहीं आता है फॉर एग्जांपल, जी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जी। आते हैं कि नहीं आते हैं, जैसे तो थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, मेंस में क्या रहता है, पजल पजल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पजल में रह जाते हैं। दो से तीन तीन पजल तो आती है मेंस। और वो उसमें से एक पजल ऐसी होगी जो आपका पेपर खराब कर देगी, अच्छा अच्छा, नहीं करेगी, खराब कर तो देगी। कैसे पहचाने जी, उसको हम राहुल, ये खराब कर देगा हमारा? आपकी तैयारी अच्छी है, मैंने बोला ना, स्किप करना सीखिए। जैसे आपको पता लग जाएगा, एक बार आप रीडिंग करोगे उसको, तो विद इन 1-2 मिनट आपको पता लगेगा ये डीआई टफ है, रीड तो करना ये जरूरी है सॉरी, एक बार। ये पजल टफ है, इसको छोड़ दीजिए। जी रीड करना जरूरी है, अच्छा आगे और बताइए। जी। बाकी डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, मशीन इनपुट से भी क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक सारे आते हैं, लेकिन ये रहता है कि अगर पजल ज्यादा आ गई तो ये टॉपिक, कुछ टॉपिक्स स्किप हो जाते हैं। बस अच्छा, इतना ये रहता है। सिलॉग हो गया जैसे टॉपिक, ये सब हो गया। जी जी सर। सिलॉग्स हो गया जैसे एक टॉपिक, ये सब कुछ। जी जी, स्लॉग से भी क्वेश्चन आते हैं, स्लॉग से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में वो ऐसे देता है, आइदर वाला, आइदर और करके वो वैसे करके देता है क्वेश्चन को। अच्छा, जी वैसे आजकल क्वेश्चन क्या आएंगे ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, कौन से टॉपिक क्वेश्चन बन जाएंगे जी आजकल। ये जी श्योर होता नहीं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए हमारे। जी तो जी मतलब बच्चों को बिल्कुल। सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जी जी मेंस के टाइम में मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है क्या मेरा, मेंस हमारा है एक महीना, तो हमें जी क्वांट और रीजनिंग में जी क्या, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या पेड क्लासें पढ़ाते हैं टीचर्स, तो क्या हमको वीडियो देखनी चाहिए? जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगा कि आपने वीडियो देखा नहीं शायद।
क्योंकि आप बोले मॉक पे जी जाओ। तो क्या वीडियो देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? ये मैटर करता है आपने प्रिपरेशन कैसे की। मेरा ये है कि मैंने एक बार बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, फिर उसके बाद मैं मॉक देता गया, और जो टॉपिक मेरे मतलब कि कमजोर थे, मैंने उनको दोबारा रिवाइज कर लिया। रिवाइज हाँ, करने, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में टाइम नहीं दिया। उससे अच्छा है कि मैं मॉक दे दूं या पीडीएफ, कोई कोई पीडीएफ सॉल्व कर लूँ, ताकि अनसॉल्व स्पीड आपकी पीडीएफ हो बढ़ उसको जाए। सॉल्व। हाँ, जी जी जी। हाँ, लेकिन अगर कोई तो टॉपिक वीडियो, ऐसा है। हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मुझे लगता है कि वीडियो जैसे आप देख रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हाँ, हम्म, वीडियो देखिए, जो आपका टॉपिक कमजोर है उसका वीडियो आप देख हम्म, लीजिए एक बार, बस आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया बात बोली आपने कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सारे आप भेड़ चाल को फॉलो कीजिए। जी कमी जी आपके अंदर कहाँ से आ रही है पहले वो देखिए, उस पर वीडियोस आप देख सकते हैं जो भी टीचर का फॉलो करते हैं। जी जी जी। ठीक है राहुल, तो मैथ और रीजनिंग का आपने बड़ा अच्छा बताया। और आपने ये बड़ा अच्छा बताया कि मतलब अगर एक मंथ हमारे पास है तो स्टार्टिंग में हम शायद एक मॉक दें, लेकिन डे बाय डे जी जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो हमारे मतलब जो मॉक टेस्ट हैं वो हम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ बढ़ा सकते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है। जी अब बिल्कुल। राहुल हम आएंगे इंग्लिश पर हिंदी बनाएंगे। एक जी, बच्चे के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है, मतलब कि वो मैथ वो इंग्लिश ले या हिंदी ले, वो क्या अटेम्प्ट करे, ये बड़ा कंसर्न। तो आपका क्या इसमें क्या मतलब एडवाइस है आपका इसमें? मुझे लगता है कि आप अगर पूरा पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं और आप सब्जेक्ट में हिंदी चूज करते हैं जाके, तो ये थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत से आपने रीजनिंग वगैरह भी सॉल्व की है, इंग्लिश में ही सॉल्व की है, आप जाके हिंदी पढ़े, हिंदी का मतलब कि सेक्शन देंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हैं। और हिंदी मुझे लगता है कंपेयर टू इंग्लिश थोड़ा टफ आती है। बहुत हाँ। ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, मतलब कि मेरी भी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन मुझे लगता है कि आप हिंदी में ज़्यादा गलती कर बैठेंगे। हम्म। और बैंकिंग का क्या है कि आप अगर बैंकिंग भी पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ। हिंदी में थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो सारी जगह जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है सेक्शन भी आपको इंग्लिश का ही चूज करना चाहिए अच्छा। rather than हिंदी। जी, और जो बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी पढ़ रहा है तो उसे हिंदी चूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप सारा मतलब हर सेक्शन आप हिंदी में दीजिए, कोई इशू नहीं मत- है, लेकिन मतलब आपकी दोस्त, हिंदी फिर हाँ, अच्छी होनी चाहिए। जी, राहुल कहना ये आपने दोस्त, हिंदी अच्छे से पढ़ी है। हाँ, राहुल कहना ये कि मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी आप बोलते हो या आप जी कंफर्टेबल हो, ये मत सोचना कि इंग्लिश एग्जाम में हिंदी तुम कर ले जाओगे, उससे एक जी लेवल अच्छा जी आता है। जी जी ये बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल बात सही। तुमने राहुल बोली, ये बात मतलब बहुत कम लोगों ने बोला, ये बात तुमने बड़ी अच्छी बोली कि जो बच्चा हिंदी में पढ़ाई कर रहा है, मैथ्स भी रीजनिंग भी, तो उसको पता चल जाता है अपने आप सेंस में कि कहाँ सेंटेंस में गलत हो सकता है। मतलब आप कॉन्टिन्यू हिंदी बोल रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एरर की हम बात करें, इंग्लिश हिंदी में भी एरर आती है, आप तुरंत पकड़ जी लो कहाँ जी पे गलती, ये इंसान गलत बोल रहा है यहाँ पे, है ना राहुल? जी 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 तो ये बहुत सही बात बोली कि अगर तुम हिंदी कॉन्टिन्यूस पढ़ते हो तो तुम्हारे हिंदी का अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम इंग्लिश जी पढ़ते हो बिल्कुल। कॉन्टिन्यूस और बस इसलिए हिंदी दे रहे हो कि इंग्लिश टफ आती है, तो ये काम नहीं करता है। बहुत बार ऐसा हुआ है राहुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे ना हिंदी क्वालिफाई नहीं हुआ यार, मैथ हो गया है, रीजनिंग हो गई है, हिंदी क्वालिफाई। लोग सोचते हैं सर कि इंग्लिश ज्यादा टफ आती है, मुझे लगता है हिंदी ज्यादा टफ आती है। और कट ऑफ भी सेम ही रहता है, मैंने देखा है, कुछ ऊपर नीचे रहता जी नहीं कट ऑफ बिल्कुल लेवल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब इतना हमारा हो गया। अब राहुल आते हैं एक दूसरे टॉपिक जीए पर आते हैं। हाँ, जैसे जी अब राहुल यार तुम्हारी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, या कुछ बच्चे ऐसे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले प्री पे फोकस करते हैं, जी अब प्री एग्जाम दे दिया जी तो पढ़ना शुरू करते हैं जीए। अच्छा, वो भी नहीं करते हैं, उनको जी पहले संशय होता है कि उनका प्री क्वालिफाई हुआ या नहीं होगा। जब उनका रिजल्ट अगर आ जाएगा, अगर वो क्वालिफाई जी है, तो पढ़ना वो शुरू करते हैं जीए, जिसमें 15 जी मिलते हैं, आपको 15 दिन मिलते हैं, तो जी उनकी तैयारी हो नहीं पाती थी अच्छे से, है ना? जी चलो हम ये मान के चले राहुल कि बच्चे ने प्री एग्जाम दे दिया जी और उसने जीए नहीं पढ़ा है, उसने जीए नहीं पढ़ा है, उसके जी पास एक मंथ है, तो उसे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखो एक बात तुम्हारी भी है राहुल, जो तुमने मान लो तुमने पहले से जीए पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल, जी लेकिन जी बेटा तुम बिल्कुल। भूल जाओगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एग्जाम सितंबर मंथ में है, तुम जुलाई जी पढ़े तो उससे बेटा भूल गया हो, लेकिन तो जी तुमको बिल्कुल भी बिल्कुल रिवाइज सही। पर अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो एक मंथ लास्ट में हमारे पास है मान लो, तो जीए के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे टाइम अलग से निकालें, और हम कैसे मतलब मंथली पीडीएफ पढ़ें कि वीकली पढ़ें कि डेली पढ़ें। हाँ, और अ, कितने मार्क्स हमारे आ जाने चाहिए, और हमें जो तुक्का मारना नहीं होता जीए में, मतलब आप कितना भी पढ़ लो, जी मतलब बिल्कुल। 20-15 मार्क्स ही आते हैं बच्चों के, जो बहुत अच्छे बच्चे उनकी है। तो और किस टॉपिक पर मेन फोकस करें, ये सब बताओ जरा सा।
देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, तो ये उन सब लोगों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं है कि अभी आरआरबी का प्री का एग्जाम हो गया, मेंस क्वालिफाई करना है, सबके लिए ये है। अगर आपको बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना है, तो फ्रॉम द डे वन आप जीए पढ़ना स्टार्ट करिए, डेली करंट अफेयर देखिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, वो आप एक साथ पूरा नहीं कर सकते। हम्म। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मुश्किल है करना। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि आपका प्री हो चुका है और आप मेंस में सिलेक्ट, और आपने अभी तक जीए नहीं पढ़ा बिल्कुल, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप मंथली पीडीएफ निकालिए, मंथली आप पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि मंथली आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डे बाय डे आप पढ़ते जाएंगे, तो आप एक अच्छा सा स्कोर, आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पीछे हो गए उन लोगों राहुल से। एक बात मैं टूकना तुमसे, जैसे तुमने मंथली बोला, हाँ, तो बेटा जी राहुल मंथली पीडीएफ जैसे ना, जैसे क्या होता है कि बेटा हम कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ चीजें, जी तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए। टारगेट किस चीज का मतलब, जी जैसे अगर आप जी बोलो मंथली बिल्कुल। ना, तो मेरे हिसाब से जी एक मंथ एग्जाम आ रहा है, तो जी मंथली जी को हमें डेज में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 7 डेज या 8 डेज बिल्कुल। या 5 डेज में। तुमने बोला जी 2 दिन स्टार्टिंग में, 2 दिन में नहीं हो पाएगा तुम्हारा, हो सकता है और किसी का नहीं हो पाएगा, तूने पहले पढ़ा था। तो हमें जी ऐसे बच्चे को फोकस करना है जो आप मान के चलो कि मतलब जिसने प्री एग्जाम दिया है बट जिया नहीं पढ़ा, तो उस जी तरह से गाइड करना है कि मतलब मंथली पीडीएफ खत्म करना है, कितने दिन में खत्म जी करना है, ये बताओ बच्चों को। मुझे लगता है कि 5 to 6 मंथ का जीए आरआरबी में पूछा जाता है। हाँ आराम से। मतलब मिनिमम मिनिमम इतने हाँ हाँ, मंथ्स का पूछा जाता है। आराम से तो आराम आप सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि आप एग्जाम आपका 1 मंथ लेटर है, और आप 5 दिन पहले आपको खत्म भी करना है, 25 डेज में आपको पूरा खत्म करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 5 to 6 डेज लीजिए, 5 डेज लीजिए और उसको कवर करिए। फिर 1 मंथ का करके उसको एक बार रिवाइज भी करिए। एक बार थोड़ा आपने से। जो भी पॉइंट नोट किए हों उसको रिवाइज करिए एक दिन में, और उसके बाद अगले मंथ पे आप चले जाइए। तो हम्म। आपके इजिली आपके 5 6 मंथ आपके कवर हो जाएंगे। थोड़ा अच्छा। मुश्किल है सर, लेकिन करना पड़ेगा, फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो जी। किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें? अ, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि अ, गवर्नमेंट स्कीम्स, जी गवर्नमेंट स्कीम पे फोकस करें, और गवर्नमेंट बैंकिंग, स्कीम फाइनेंशियल में भी न्यूज़, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर काफी एग्रीकल्चर, पूछा जा रहा है एग्जैक्टली अभी। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर काफी पूछा जा रहा है, क्योंकि आरआरबीज में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी, मैंने देखा है, डाटा आता है। डेटा ही और आता है, बहुत डेटा आता है, हाँ। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और फिर मतलब कि बैंकिंग का फिर तैयार करना पड़ेगा सर, बैंकिंग भी हमें बैंकिंग, साथ फाइनेंशियल न्यूज़, हाँ, साथ में। इट्स वेरी जी इंपॉर्टेंट। जी जी आजकल रिपोर्ट इंडिसेस बड़ा पूछा ना, रिपोर्ट इंडिसेस हो गया हमारा, जी तो जी क्वेश्चन जी वहां से जी। बनते हैं। नेशनल अफेयर्स एक बड़ा टॉपिक आजकल है, तो और वहां मुझे से अभी बड़े याद क्वेश्चन है पूछते जब हैं। हम लोगों का एग्जाम था, आपने उस समय बैंकिंग की अलग क्लास ली थी करेंट अफेयर्स हाँ में। हाँ। वो वो काफी मतलब कि आता है वो हर बार एग्जाम में। होता है राहुल, मतलब जी लास्ट ईयर याद है मुझे, बताऊं मैं तुम्हें, स्टेट बैंक का एग्जाम था, क्लरिकल का। जी तो सब जी लोग मार मंथली पढ़ा रहे थे ये वो, तो मैंने बस 2 3 क्लास ली थी। एक क्लास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, एक जी क्लास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, और एक क्लास बैंकिंग का अपने लिया था। तुम बिलीव नहीं जी करोगे बेटा, कम से कम उसी जिसने वो क्लास देख ली, 15 से 20 क्वेश्चन केवल एक क्लास से, 3 क्लास से बने थे हमारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंकिंग करंट अफेयर बहुत ज्यादा मतलब कि एग्जाम में आता है। ये सिर्फ आरआरबी में ही नहीं, और भी एग्जाम्स में पूछा जाता हर एग्जाम मतलब बैंक का है। जी एग्जाम, जी जब तुम फॉर्म भरते हो ना, वहां पे लिखा जी होता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, जी बैंकिंग और सेक्टर। मेंशन भी होता है वहां पे। अच्छा, तो राहुल तुमने एडवाइस किया कि मतलब कि मंथली पीडीएफ पे फोकस करना चाहिए, टाइम कम है, जी आप मंथली जी फोकस करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि मतलब आप कम टाइम में ज्यादा गेन कर पाएंगे। अच्छा जी राहुल, क्या जी वीडियोस देखनी चाहिए? कोई वीडियोस मतलब कोई टीचर लेके आ रहा है, मैराथन क्लास हो गई फॉर एग्जांपल, या कुछ मंथली क्लास हो गई, या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लास हो गई, कुछ ऐसा कुछ? जी। देखिए, ये सब वीडियोस आप जब देखिए जब आपने डेली करंट अफेयर क्लास की है। हम्म। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप डेली क्लास कर रहे हो, तो आप अपने नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उससे आप पढ़ रहे हैं, तो आप डेली उसको कवर कर पाओगे। फिर आप वीडियोस देख लोगे तो उससे सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक तो है। वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। मैंने भी देखी, मैंने वीडियो देखी है। मुझे अभी याद है सर, 9 to 10, 10 to 11, दो हम्म। क्लास शाम को लिया करते थे। हाँ। एक क्लास दिन में हुआ करती थी, वो भी मैं देखा करता।
तो मैं क्लासेस तो जरूर अटेंड करता था। जी ठीक है। राहुल, फॉर टाइम कम है हमारे पास, तो अब लास्ट में कंप्यूटर की जी बात करेंगे फटाक से। तो जी। कंप्यूटर कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, और टॉपिक के बारे में प्लीज एक्सप्लेन कर देना, और लेवल के बारे में भी, कम, जी। कैसा लेवल एग्जाम आता है। कंप्यूटर कंप्यूटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है। आप पीडीएफ आप हैं, थोड़ी बहुत पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, उससे मतलब कि आपका आराम से क्वालिफाई आप कर सकते हो। बेसिक नॉलेज अगर आपके कंप्यूटर की है आपके पास, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर बट सकते यार हो। राहुल, पेपर मैंने देखा है यार, मतलब जो मॉक बनाते हैं वो मेमोरी बेस, तो काफी टफ बनाते हैं पर जी तो यार। सर, मुझे लगता है नहीं, उतना टफ नहीं आता है, क्योंकि बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं आई टोल्ड यू आजकल। आई टोल्ड यू जी जब मैंने क्लर्क जी क्वालिफाई किया था, आई गॉट जी 38 मार्क्स इन द जीए आउट ऑफ 14, जी एंड जी आई जी गॉट 35 मार्क्स आउट ऑफ 14 कंप्यूटर अवेयरनेस। जी जी तो मैंने अपने टाइम पे कंप्यूटर बहुत रट्टा मारा था, और मेरा पता अच्छा जी। था, लेकिन मैं आज जब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे आंसर्स नहीं आते मैक्सिमम क्वेश्चन के। एक्चुअली क्या है कि एमएस ऑफिस वगैरह के मतलब शॉर्टकट कीज पूछी जा रही हैं आजकल। और अरे हमने पूरा जो रट्टा आईटी मारे थे भाई, की पूरा रट्टा मारे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत हाई में नहीं सर, क्वेश्चन पूछना के लिए यार। पीडीएफ से आप गो थ्रू करेंगे तो अच्छे से हो जाता है। मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम कोई अपने को नहीं सोर्स या देना कोई है। टीचर आप रिकमेंड करना चाहेंगे कंप्यूटर के लिए। सर पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ्स काफी मतलब कि टेक कौन सी वेबसाइट्स पीडीएफ, पे कहाँ मिल से जाती हैं। मिलेगी पीडीएफ बच्चों को, बताइए कुछ। आप अन अकेडमी से ही आप ले सकते हैं, अन अकेडमी पे पर भी मतलब अच्छा, जो अवेलेबल है। टीचर्स ने जी पढ़ाया होगा वहां से। जी जी आजकल जी। टेलीग्राम पे मिल जाती और है, मेरा दिखा पीडीएफ बहुत सारे जी पीडीएफ। टेलीग्राम तो बहुत अच्छा सोर्स है, मुझे लगता है। बाकी सब लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जीए तो मस्ट है। आप ठीक बिना है जीए राहुल, के सिलेक्शन नहीं ले सकते। जी। अभी क्लास जो आपके छोटे भाई बहन जो ये वीडियो देखेंगे, उन्हें कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ आप विश मतलब कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। पहले तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, सबका एग्जाम क्वालिफाई हो। और जिसका भी क्वालिफाई नहीं होता है वो डिमोटिवेट ना हो, आगे और एग्जाम्स हैं। और आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंकिंग में एग्जाम क्लियर करने के लिए। सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे ना बैठे, और भी आगे तैयारी करते रहें, और सेम फ्लो में तैयारी करें, क्योंकि अभी जैन जैन तक एग्जाम आते रहेंगे। जी ठीक है, तो दोस्तों ये राहुल अग्रवाल है, और ये जैसे मैंने बोला कि ये बैंक पीओ हैं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में, और ये मतलब पहली बार में सिलेक्शन लिए थे, हमारे विद्यार्थी हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा बच्चा जिसने प्री के बाद ये झेला जो आप झेल रहा हो, तो उसका डेटा या उसका जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, एडवाइस है, ये आपको इस टाइम बड़ा काम देने वाली है। राहुल, बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, क्योंकि ये बैंक में थे। इनको मैंने बोला नहीं भाई, वीडियो करनी है आज, बेचारे आए, इनको जी आराम करना था, बट ये अब वीडियो ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल, आपका ये जो सम्मान है, और आप जो मुझसे हमेशा बात करते तो ये आपका बड़प्पन है कि आप एक ऑफिसर बन भी चुके हैं, लेकिन आप अपने जड़ों को नहीं भूले हैं। तो ऐसा ही नहीं इंसान को बिल्कुल सर, होना भी आप चाहिए। आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। बाकी थैंक यू, सब थैंक लोगों यू। से भी मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से सर की क्लास करिए। जो लोग भी सुबह करंट अफेयर नहीं करते हैं, वो सुबह जल्दी जगिए। थोड़ा थोड़े दिन की तकलीफ आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा देगी। सुबह लोग, मैंने देखा है सर, सुबह लोग उठ नहीं पाते हैं, मैंने देखा ही। और दोस्तों ये लेकिन जैब मुझे जैब भी लगता है। क्वालिफाई हो गए हैं जी ये। अच्छा, जी इनके बारे जी में और, जी ये ऐसा लड़का है, ये ऐसा लड़का है दोस्तों, इसने कभी पेड कोर्स नहीं परचेस किया, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। और चाहे वो बैंक एग्जाम की हम बात कर ले, और चाहे हम लोग जैब कैब की बात कर ले, कल इसका कैब का रिजल्ट आके क्वालिफाई हो गया। तो सैलरी में इसकी बड़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, मैं बताऊंगा नहीं कितनी सैलरी इनकी ऐसे आ रही है, लेकिन जैब भी क्वालिफाई इसने किया, कैब भी क्वालिफाई इसने किया, और इसने यूट्यूब से ही पढ़ क्वालिफाई किया, क्योंकि इसने बेसिक से पढ़ा, पूरा हर चीज पढ़ा, और चीजों को जी। फॉलो किया। तो आपके सामने नहीं सर, एग्जाम्पल आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक हमेशा पहुंच गए रहेगा, हैं। हमेशा रहेगा। जी ठीक है राहुल, बड़ा जी अच्छा लगा जी आपसे मिलकर बात करके, और जी आई होप कि ये वीडियो जो है बच्चों को पसंद आए, और बच्चों को इसमें मतलब काफी हेल्प मिले सिलेक्शन लेने में। फिलहाल थैंक जी यू सो जी। मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे किसी थैंक और वीडियो से, जब जी। हम जैप कैप करेंगे तो उसमें आपसे बात करेंगे, ठीक है। ओके 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 थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू।